कि माइग्रेशन कौन वर्क करता है। ये कहें तो पर हम डेस्टिनेशन दोनों लेवल पर रखते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हो रही है इशू को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्चर को भी ये चैलेंज रहा और पहला रिकमेंडेशन में उनका यही था कि मैक्रो लेवल पर डिसएग्रीगेटेड जेंडर और कास्ट पे डाटा होना चाहिए और फिर वो मल्टीनेशन एक पार्ट है, लेकिन उनका जो सोशल नेटवर्क और वार्ड मेंबर को इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया, उसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे भाई बढ़िया बना सकते हैं दोनों चीज़ों का। ये अच्छा होगा कि एक स्वावलंबन के दिशा में भी बढ़ेगा और लोगों को माइग्रेशन रिस्क डिटेक्शन का तो ये चीज़ हम लोगों को उस पर भी काम करने की जरूरत है। डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, WFP हम लोग करते हैं, तो उसमें जीविका का है थोड़ा सामने। सौजन्य से आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी समस्या को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि कोविड-19 के दौरान उनको किस तरह की परेशानियां हुई थी, सरकार का क्या क्या रिस्पांस रहा और आगे कैसे और अच्छा पॉलिसी में सुधार किया जाए ताकि जो माइग्रेशन है जो बिहार जैसे राज्यों से हो रहा है वो सेफ और सिक्योर माइग्रेशन हो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अविरल पांडे है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पटना यूनिवर्सिटी। कानून बना हुआ है, उसका लाभ प्रवासी श्रमिकों को कैसे मिले और साथ ही प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं तो यहाँ तो उसका एक सोर्स है, जहाँ डेस्टिनेशन में रह रहे हैं उनके लिए जो बहुत सारी परेशानी है उस परेशानी को कैसे कम किया जाए। और यहाँ जो मजदूर हैं जो बाहर जाके प्रवासी मजदूर काम करते हैं उसके लिए बहुत सारा है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, उसका डाटाबेस नहीं है। तो वही एक कार्यक्रम था जिसमें यहाँ लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पदाधिकारी आए हुए थे। पूर्व जो श्री व्यास जी जो इसके लेबर सेक्रेटरी रहे हुए हैं वो भी आए थे और भी कई पूरे राज्य भर से, और उनके साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि सरकार इस पर अमल करेगी। सरकार से हमने अनुरोध भी किया है और पिछला जो कार्यशाला हमारा हुआ था 24 जून को, उसमें माननीय श्रम मंत्री जी भी यहाँ आए हुए थे, तो हमने उनको भी सेम जो हमारा जो अभी डॉक्यूमेंट बना है वो भी उनको दिया था। उन्होंने काफ़ी उसको अच्छे ढंग से उन्होंने देखा और वो खुद उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं कि इस तरह से बिहार में प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है तो सुरक्षित प्रवासन उनका हो और जहाँ भी रहें वो सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको लेके पॉलिसी और कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्वयंसेवी संगठन है उनकी भी भागीदारी इसमें है तो उनको हम आमंत्रित करेंगे और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। शिक्षा भी यहाँ, रोजगार भी यहाँ और फिर परिवार के साथ रहें। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रवासी मजदूर जो पलायन करके बाहर जाते हैं उनके लिए सरकारें बहुत सारी स्कीम पहले ही से चल रही है, उस स्कीम का किस तरह से पूर्ण लाभ उनको मिल सके और उस स्कीम को पाने के लिए कितना आसान स्टेप हम लोग बना सके और साथ ही उनके लिए और क्या क्या राइट्स कहिए, अधिकार कहिए या फिर उनके हक की बात हम करें जो हम लोग उसमें और जोड़ सके जिससे एक अच्छी तरह से सुरक्षित पलायन कर सके और जहाँ भी वो काम करे अपने गरिमा के साथ काम कर सके। मेरा नाम अर्चना है और मैं घुघडिया प्रखंड स्वराज विकास संघ में प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे परियोजना में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। कानून को आप उलट दिए नहीं बोला हम इसलिए